अति प्रचंड रघुपति के माया जय नमो अति को जग जाया। नारायण नारायण। पिता श्री ब्रह्मा को प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो? पिताश्री मैं कामजीत को आ रहा हूँ। क्या कामदेव को जीतकर? हाँ पिताश्री कामदेव को जीत कर आ रहा हूँ। मैं हिमालय पर कमलापति भगवान विष्णु की आराधना में लीन था। इससे इंद्र का इंद्रासन कांप गया। उसने मेरा ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु कामदेव भी मुझ पर विजय न पा सका और मुझसे परास्त हो गया। बस कामदेव को जीतकर पहले कैलाश पर्वत पर होता हुआ आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि कामजीत का वर्णन भगवान के आगे न कहना, परंतु शंकर ठीक ही कहते हैं और मेरी भी तुमसे यही सलाह है कि तुम ये चर्चा कभी श्री हरि से ना करना। नारायण नाथ। नारायण नारायण। सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी की उन्नति नहीं चाहता। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको डर सता रहा है कहीं नारद कामदेव विजय के कारण भगवान की नजरों में श्रेष्ठ न बन जाए। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और आज से मैं कामजीत हो गया। क्या मैंने किसी की चोरी की है या कोई छल कपट किया है? कामदेव को जीत लिया। नारद ने जब आज विष्णु से कहने में उसको क्यों आएगी लाज। नारायण नारायण। अब मुझे श्री हरि के पास चलना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ की जय हो। पधारिए देवऋषि, पधारिए। आज तो बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। हे भगवान, मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की ओर निकल गया था। वहां की सुंदर शोभा और एकांत को देखकर मेरे हृदय में आपके श्री हरि चरणों की ध्यान लगाने की इच्छा जागृत हुई और मैं आपकी मोहिनी सूरत में खो गया। परंतु इससे देवराज का इंद्रासन कांप गया और उनको भय हो गया कि कहीं नारद उसके इंद्रासन को न छीन ले। तब उसने मेरा तप भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु कामदेव भी अपने अभिप्राय में सफल न हो सका और मुझसे हार गया। बस मैं वहां से कैलाश और ब्रह्मलोक होता हुआ आपके श्री चरणों की ओर खिंचा चला रहा हूं। हे मुनिराज, आपके स्मरण करने से तो दूसरों के मोह, काम, मद, अभिमान सब मिट जाते हैं। भला कामदेव बेचारा आपका क्या बिगाड़ सकता है? जो विरक्त रहा जीवन से और ममता मोह के जाल से, कामदेव उसका क्या बिगाड़े।
अपनी चाल से। हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है जिससे मैं कामदेव को जीत सका। नारद के मन में कामदेव को जीतकर अभिमान हो गया है, इसे मुझे मिटाना ही होगा और वही उपाय करना होगा जिससे भक्त का कल्याण हो और मेरी लीला हो। जो प्यार करे निस्दिन हमको, वो प्रेम हमारा पाते हैं। भक्तों के हित के कारण ही हम छोड़ लक्ष्मी जाते हैं। हे प्रभु, अब आज्ञा हो। तो क्या जाओगे नारद? हे अंतर्यामी, इस ब्राह्मणकारी फक्कड़ को इससे अधिक ठहरने में चैन कहा। नारायण नारायण। ओ नारद कहे देखो योग माया, इस मार्ग से नारद मुनि जा रहे हैं, उनके हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया है। इसे नष्ट करने के लिए मैं कुछ कौतुक करना चाहता हूँ। योग माया, तुम इस मार्ग में एक सुंदर नगरी की स्थापना करो। वह नगर 4 कोस में फैला हो, वहाँ के निवासी सुंदर और बलवान हो। नगर का राजा श्रीनिधि नाम से तथा उसकी एक अत्यंत सुंदरी विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या हो। राजा अपनी लड़की का स्वयंवर रचाए और माया से प्रेरित होकर नारद भी वहाँ स्वयंवर में पहुँचे। मगमहु नगर ते ही। नारायण नारायण। देखा नारद, काम विजय की वार्ता सुनकर भगवान कितने प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरी कितनी बड़ाई की। ब्रह्मा और महेश कहते थे कामजीत वार्ता का वर्णन भगवान से मत कहना, किंतु मैं भगवान के बड़प्पन का अधिकारी बन पाता। नारायण नारायण। कोई नगरी दिखाई देती है। जब मैं इधर से गया तो यह नगरी नहीं थी। कहीं मैं दूसरे मार्ग से तो नहीं आ गया हूँ, मगर नहीं, लगता तो यह मार्ग वही है। चलो किसी नगरवासी से पूछा जाए। मुनि को तुगी सुनी सब चरित भूप में आए, करी पूजा मुनि बैठाए सिया राम। अरे भाई, इस नगर का क्या नाम है और कौन राजा राज्य करता है? महाराज, इस नगर का नाम श्रीनिवास है और यहाँ का राजा श्रीनिधि है। क्या यह नगर नया बसा है? नहीं महाराज, यह तो वर्षों से बसा है। चलो यहाँ के राजा से मिलना चाहिए। नारायण नारायण। पधारिए महाराज, पधारिए। सात गलों में प्रणाम करता है। कल्याण हो राजन। देवर्षि आसन ग्रहण कीजिए। आज ये महल पवित्र हो गया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस शुभ अवसर पर आप पधारे। राजन, आज कोई विशेष बात है क्या? हाँ प्रभु, मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का मैंने विवाह रचाया है और उसके शादी करने के प्रयत्न से दूर दूर के राजा आए हुए हैं।
आप कृपया करके उसके गुण दोषों का